पैरालंपिक में दुनिया के सबसे युवा डिप्टी शेफ डी मिशन रहे अरहान बागदी 2014 से पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के साथ जुड़े हैं। पैरालंपिक के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए वो कार्यरत हैं। अरहान कहते हैं कि टोक्यो पैरालंपिक खेलों में खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, दिव्यांग खिलाड़ियों को समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन उनका मानना है कि अभी और भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। अरहान बागदी से न्यूज़ 18 श्रीनगर संवाददाता फजा जैनब ने खास बातचीत की। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 कश्मीर। वो कहा जाता है ना, जब आपके मन में कुछ कर दिखाने की चाह और लगन होती है तो आपकी कामयाबी शोर मचाती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अरहान बागदी जी, जो कि इंडिया के पहले और वर्ल्ड के यंगेस्ट डेप्यूटी शेफ द मिशन ऑफ इंडियन कॉन्टिनेंट फॉर द टोक्यो पैरालंपिक्स 2022 है। वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। उनसे थोड़ा सा बात करने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो शुरुआत हुई इस जर्नी की वो कैसे हुई। आदाब फजा जी, थैंक यू वेरी मच आप आए। ये शुरुआत एक्चुअली 2014 से हुई है मेरी इन्वॉल्वमेंट पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के साथ, और तब से मैं उनका अवेयरनेस एंड इम्पैक्ट एम्बेसडर रहा हूँ। और अवेयरनेस और सोसाइटी को जागरूक बनाने के लिए अबाउट द पैरालंपिक मूवमेंट, वही मेरा रोल था। एंड उसी के तहत मुझे नॉमिनेट किया गया था एज डेप्यूटी शेफ द मिशन। अरहान जी, आपसे पूछना चाहेंगे के बैकग्राउंड के बारे में, आपके स्कूलिंग के बारे में और किस तरीके से आप इंस्पायर हो गए। मैं कश्मीरी पंडित हूँ, इसमें अपने रूट्स के मीट करने के लिए वापस आया हूँ यहाँ कश्मीर। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, और वहाँ पर मैंने एजुकेशन की। मैं अमेरिका से अपना बीए करके आया हूँ और अभी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट खड़ा किया है मैंने, क्यारी करके नाम से, कश्मीर यम्बरजल अप्लाइड रिसर्च इंस्टीट्यूट। और हम यहाँ जम्मू एंड कश्मीर रीजन में डेवलपमेंटल इशूज़ के ऊपर रिसर्च पेपर्स लिखते हैं। बिल्कुल। अरहान जी, आपसे पैरालंपिक के बारे में थोड़ा सा पूछना चाहेंगे। हमारी ऑडियंस को थोड़ा बता दीजिए कि पैरालंपिक गेम्स ओलंपिक से कितना अलग होता है और क्या कुछ होता है इसमें। तो पैरालंपिक गेम्स लोगों के लिए होता है, और ओलंपिक्स के स्टेडियम में ही होता है, ओलंपिक्स के वेन्यू में ही होता है, ओलंपिक्स के कुछ दिनों बाद ही होता है। तो उस हिसाब से सब कुछ सेम रहता है, बस पार्टिसिपेंट्स अलग रहते हैं और इक्वली इम्पॉर्टेंट है। बट इंडिया में उतना अवेयरनेस नहीं है उसकी इन गेम्स के बारे में, इसलिए मेरा जॉब था अवेयरनेस एंड इम्पैक्ट एम्बेसडर कि मैं लोगों को जागरूक बनाऊँ पैरालंपिक्स के बारे में। अरहान, ये कितना ज़रूरी है पैरालंपिक गेम्स के ऊपर फोकस करना, ताकि जो डिसेबल है या डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनको भी स्पोर्ट्स में मौका मिले, उनको गेम्स में मौका मिले? नहीं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम डिसेबल लोगों को प्रमोट करें, क्योंकि उनके जो चैलेंजेस होते हैं वो अपने एक तौर पे तो पर्सनल चैलेंजेस होते हैं जिनको वो ओवरकम करके स्पोर्ट्स फील्ड पे जाते हैं, स्पोर्ट्स चैलेंजेस को फिर फेस करते हैं। तो इतनी सारी चैलेंजेस के बावजूद वो कंट्री का नाम रोशन करते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं इंटरनेशनली। और इस टोक्यो 2020 पैरालंपिक गेम्स में भी हमारा 54 लोगों का कंटिजेंट था, जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कंटिजेंट था हिस्ट्री में, और 19 मेडल्स लेके आए हम, मच मोर देन जितने हमारे ओलंपिक एथलीट्स लेकर आए। तो उसके हिसाब से आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि हमारे पैरालंपिक एथलीट्स को भी वही रिकग्निशन मिले और वही सपोर्ट मिले स्पॉन्सरशिप से। और गवर्नमेंट ने भी अब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। साए ऑल्सो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो सपोर्ट बढ़ रही है धीरे धीरे, बट आई फील कि अभी बहुत लंबा रास्ता है और सपोर्ट की बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये तो रही पैरालंपिक की बात। जैसे आपने कहा कि आप क्यारी के भी फाउंडर है, थोड़ा सा आप उस इनिशिएटिव के बारे में बताइए। और जिस तरीके से आपने कहा कि आप डेवलपमेंटल इश्यूज़ को लेकर आप बात करते हैं, उन पे जो है रिसर्च पेपर्स बनाते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दीजिए। तो क्यारी का फुल फॉर्म कश्मीर यम्बरजल अप्लाइड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और जैसा कि नाम कहता है हम अप्लाइड रिसर्च करते हैं जम्मू एंड कश्मीर रीजन में डेवलपमेंटल इश्यूज़ पे। तो जैसे अभी हमने हर्बल कुलगा पे एक रूरल टूरिज्म और वेस्ट मैनेजमेंट का पेपर किया था। अभी हम ट्राइबल कम्युनिटीज़ पर्टिकुलरली बकरवाल्स के ऊपर एक पेपर कर रहे हैं। कुपवारा में एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर पे कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के उनके पे क्या इफेक्ट्स है। तो ऐसे टॉपिक्स हम डिस्ट्रिक्ट वाइज उठाते हैं और उनको प्रमोट करना चाहते हैं। उसके साथ साथ हम एट क्यारी वी ऑल्सो वांट टू सपोर्ट एंड प्रमोट कश्मीर इन पॉजिटिविटी। तो काफ़ी सालों से कश्मीर का जो मीडिया कवरेज हुआ है वो गलत रीजंस के लिए हुआ है, तो हमें अब पॉजिटिव रीजंस के लिए ये करना है। इसलिए अभी हमने एक लिटरेरी फेस्टिवल भी किया था, कुमाऊं लिटरेरी फेस्टिवल। तो इंडियाज़ फर्स्ट एंड ओनली ट्रैवलिंग लिटरेरी फेस्टिवल है, और उनको हम ने पार्टनरशिप लिया और उनको हम एडिशन के लिए लाए। ऐसे ही हमने एक इंडिया के टॉप फिल्म प्रोडक्शन हाउस के साथ भी पार्टनर किया था, और
उनको हम यहाँ लाए थे। उनको कश्मीर के अलावा कहीं और जाना था और दिखाना था कि ये कश्मीर है, बट हमने कहा कि नहीं, आप यहाँ आइए, यहाँ शूट करिए, क्योंकि फिर लोकल्स को बहुत बेनिफिट होता है अगर इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस यहाँ आता है। इसमें अरहान आपसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ के कितने लोग आपके क्यारी जो कि एक इनिशिएटिव है इससे जुड़े हैं और किस तरीके से लोगों को इस फाउंडेशन का फ़ायदा मिल रहा है? तो हम पार्ट टाइम बेसिस पे लोगों को हायर करते हैं। तो वी हैव हैड रिसर्चर्स लोकल्स जो हमारे साथ प्रोजेक्ट बेसिस पर आए हैं, बट हम फुल टाइम एम्प्लॉयज़ रिसर्चर्स के हिसाब से नहीं रखते, बिकॉज हम अभी छोटे हैं, 1 ही साल हुआ है जब से मैंने ये इस्टेब्लिश किया है और कम्प्लीटली सेल्फ फंडेड है, ये इंडिपेंडेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। तो जैसे टाइम बढ़ता है, जैसे हम एक्सपैंड करते हैं, हमारे थोड़े और रिसर्च प्रोजेक्ट्स बड़े होते हैं और फंडिंग मिलती है, हम वैसे ही और लोगों को हायर करेंगे ऑन मोर परमानेंट बेसिस। आपने कहा कि इंडिपेंडेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ये, इसका आइडिया आपको कैसे आया? क्योंकि कश्मीर इतनी ब्यूटीफुल प्लेस है, उसके अलावा यहाँ पे एनवायरमेंटल इश्यूज अब बढ़ने लगे हैं क्योंकि अब पोल्यूशन भी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गार्बेज है, जिसकी वजह से रोज़ बरोज़ जो है हम एनवायरमेंटल इश्यूज़ को राइज होते हुए देख रहे हैं। देखते हैं तो मैं एक्चुअली अमेरिका से पढ़ के आया था, अपना कॉलेज वहाँ से किया है, और वो एक बहुत ही एकेडमिक यूनिवर्सिटी था, तो यहाँ बहुत रिसर्च करनी पड़ती थी। तो आई थॉट कि वो रिसर्च स्किल्स मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ डेवलपमेंटल इश्यूज़ पे, क्योंकि मिलिटेंसी और पॉलिटिक्स के बारे में तो यहाँ बात चलते ही रहती है और वो भी इम्पॉर्टेंट है, अपने हिस्सा उनका बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट मुझे उस पर फोकस नहीं करना था। मुझे डेवलपमेंटल इश्यूज़ पे फोकस करना था, जो डे टू डे लाइफ जिससे लोगों की इम्पैक्ट होती है और उनको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आपकी जो प्लानिंग्स है फर्दर क्या रहेंगी? क्योंकि क्यारी का जो एक इनिशिएटिव है ये भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, या अगर पैरालंपिक गेम्स की भी बात की जाए तो यहाँ पे भी कुछ पर्सन है जो कि डिफरेंटली एबल्ड है, स्पेशली एबल्ड है, लेकिन उन्हें भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही है। कहीं को मिली भी है, लेकिन कहीं तो वर्ल्ड लेवल के चैम्पियनशिप तक पहुंच गए, लेकिन कहीं तक वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं पहुंच पाती है। क्या कुछ करना चाहिए? तो यहाँ एट क्यारी हमारा यही मकसद है कि हम कश्मीर को पॉजिटिव लाइट में दिखाएं और कश्मीर को पॉजिटिव एस्पेक्ट से प्रमोट करें। तो एक तो हम रिसर्च तो करते ही रहेंगे, उसके साथ साथ हम पार्टनरशिप्स करते ही रहेंगे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो पैन इंडिया है और होपफुली ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस है जो जिनको हम कश्मीर ला सकते हैं और यहाँ प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, जैसे लिट फेस्ट किया, फिल्म प्रोडक्शन किया। उसके साथ साथ हम कैंप है डिस्ट्रिक्ट वाइज, जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ कैंप हुआ या स्पोर्ट्स कैंप हुआ। तो काफ़ी सारे प्लान्स हैं पाइपलाइन में जिनको मुझे इम्प्लीमेंट करना है, और जैसे जैसे टाइम जाते जाएगा वैसे ही हम ये प्लान्स भी इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। अरहान, हम उम्मीद करते हैं कि आपके जो प्लान्स है वो फुलफिल हो, क्योंकि एक बहुत पॉजिटिव वे में आप प्लानिंग कर रहे हैं और इस एग्जीक्यूशन के लिए आपके पास टीम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस तरीके से अगर जो यहाँ का यूथ हो आपसे कनेक्ट होना चाहता हो, आपकी हेल्प इन डेवलपमेंटल इशूज़ में करना चाहते हो या इन ए पॉजिटिव पर्सपेक्टिव आपकी मदद करना चाहते हो, किस तरीके से वो आपसे कनेक्ट करेंगे? तो हम एक्चुअली ऑलवेज वी आर हायरिंग, वी आर लुकिंग फॉर पीपल जो इंटरेस्टेड है प्रोजेक्ट्स करने में। care@kyari.org पे ईमेल कर सकते हैं अपना रेज्यूमे या अपना इंटरेस्ट। www.kyari.org पे जा सकते हैं और वहाँ पे ईमेल्स, वहाँ पे हमारा काम सब कुछ दिखता है। तो हमने काफ़ी लोकल्स के साथ पार्टनर किया है, काफ़ी लोकल्स के साथ इंटरेक्ट किया है और हम हायर भी करना चाहते हैं एंड वी आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग। तो अगर आप प्लीज़ www.kyari पे जाएंगे, KYARI kyari.org, उस पर सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अरहान, इसमें आपने जो यूथ की एलिजिबिलिटी क्या रखी है, क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है ताकि जो यूथ आपसे कनेक्ट हो पाए, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है आपकी वो फुलफिल हो? क्राइटेरिया स्कूलिंग, उसके ओवर एंड अबव इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। मुझे ऐसे क्राइटेरिया से लोगों को आउट नहीं रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पैशनेट है, नॉलेजेबल है, बट कभी कभी क्राइटेरिया मीट नहीं कर पाते। इसलिए बस 12th पास होने चाहिए, उसके ओवर एंड अबव हम इंटरव्यू के हिसाब से उनको हायर करेंगे और प्रोजेक्ट में पार्टनर करेंगे। तो अरहान, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब क्यारी के साथ जुड़ जाएंगे तो हम इन डेवलपमेंटल इश्यूज़ को जो है राइज होते हुए देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव कश्मीर, जम्मू कश्मीर का बनेगा। नहीं, बिल्कुल, अगर आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे, हमने ऑलरेडी पेपर्स पब्लिश कर चुके हैं और वो एग्जैक्ट डे टू डे
को इम्पैक्ट कैसे करते हैं उनके बारे में टॉपिक्स है। रूरल टूरिज्म, वेस्ट मैनेजमेंट, ट्राइबल कम्युनिटीज़ का डेवलपमेंट, तो बड़े माइक्रो इश्यूज़ है जो हमने कंप्लीट इन डेप्थ फील्ड वर्क रिसर्च करके किया है। रिसर्चर्स बाहर से भी एक्सपर्ट्स जो है आई हैव फ्लोन देम इन एंड हमने ट्रैवल किया है। रजौरी, पुंछ, मेंढर, सूरनकोट सब जगह ट्रैवल किए हैं। हर्बल, कुलगाम गए थे हम। सब जगह हम ट्रैवल करके ऑन ग्राउंड फील्ड वर्क करते हैं ताकि जो प्रोडक्ट निकले वो ऑथेंटिक हो और वो एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन हो जो ग्राउंड पे हालत है। बहुत बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके और उम्मीद करते हैं कि हमारी जो ऑडियंस है उनको भी ये इनसे बातचीत करके लिए काफ़ी अच्छा लगा होगा। चूँकि इन्होंने जिक्र किया कि इन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेके काम किया है। इन्होंने रिसर्च पेपर जो है वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लेके भी बनाया है और वो पब्लिश भी किए हैं। जिस तरीके से इनका कहना है कि टाइम टू टाइम ये कुछ इश्यूज़, डेवलपमेंटल इश्यूज़ है जो ये हाईलाइट करते रहते हो और एट द एंड अगर यूथ की बात की जाए तो यूथ को भी ये काफ़ी सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यूथ को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। हालांकि इन्होंने एलिजिबिलिटी का भी कहा कि इन्होंने कुछ खास जो है कोई ठोस एलिजिबिलिटी नहीं रखी है, बल्कि 12th पास आउट जो है वो भी इनकी हेल्प कर सकते हैं। और इस इनिशिएटिव, इतने बड़े इनिशिएटिव और इतने जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव उसमें जुड़ सकते हैं, जिससे वो खुद भी सक्सेसफुल होंगे और अपनी यूनिवर्सिटी को भी सक्सेसफुल बना सकते हैं। न्यूज़ 18 कश्मीर के लिए फिरोज वानी के साथ फजा ज़ैनब।